आप सब अच्छे हो, मस्त गप्पे भी लड़ा रहे होंगे एक दूसरे के साथ। मजा आता है आपको बातें करने में, है ना? मुझे भी बहुत मजा आता है जब मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे मम्मा पापा के साथ, मेरे भाई बहन के साथ बातें करती हूँ, है ना? तो बातें करने तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर लेकिन वही बात मुझे इंग्लिश में करनी हो तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन सोच में पड़ जाते हैं कि रोज हम कैसे बात करें इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ भी लेते हैं, हम इंग्लिश में लिख भी लेते हैं, लेकिन अगर हमें बात करनी हो तो हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वही आज हम सीखेंगे कि सिंपल तरीके से इंग्लिश में कैसे बात करनी है ना? जो हम हर रोज बातें करते हैं वही हमें इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है? तो हम देखेंगे कि सिंपल तरीके से बात क्यों करनी है, कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चॉकलेट्स और कैंडी की चित्र बनाए हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम कुछ तो चॉकलेट कैंडी से रिलेटेड वाक्य सेंटेंस ले रहे हैं। वो क्या है? आई ईट कैंडी, है ना? ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, हम तो इजीली बात कर सकते हैं इसमें, है ना? आई ईट कैंडी। लेकिन मैं चॉकलेट खाती हूँ या मैं कैंडी खाती हूँ, नहीं तो मैं कैंडी खाता हूँ, है ना? ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर मुझे यही सेंटेंस अलग अलग तरीके से बोलना हो तो मैं कैंडी खाती हूँ, मैं कैंडी क्यों नहीं खाती हूँ, मैं कैंडी नहीं खाती, मैं कब कैंडी खाती हूँ, मैं कहाँ कैंडी खाती हूँ, मैं कितनी कैंडीज खाती हूँ, मैं कितनी कैंडीज नहीं खाती हूँ, मैं कैंडी किसके साथ खाती हूँ। अभी ये तो बहुत सारे सेंटेंस हो गए, बस एक सिंपल कैंडी के साथ हम तो बहुत सारे सेंटेंस बना रहे हैं हिंदी में। लेकिन हमें वही सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में बनाने हो तो एक सिंपल सा चार्ट और फॉर्मूला मेरे पास है, उसका यूज करके आप कोई सा भी सेंटेंस इंग्लिश में हर तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी बना सकते हो, है ना? इजी। देखिए तो मेरे पास क्या है, एक सेंटेंस आई ईट कैंडी। तो इसको मैं क्वेश्चन में मुझे पूछना हो खुद को ही तो मैं क्या बोलूंगी? डू आई ईट कैंडी, है ना? डू लगा दिया मैंने वहां पे। जब मुझे क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं डू लगा दूंगी, डू आई ईट कैंडी। अगर मैं ये बोल रही हूँ आई डोंट ईट कैंडी, तो इसको क्वेश्चन में कैसे बोलूंगी? क्या लगाना होगा मुझे वहां पे? डू। मुझे वहां पे क्या लगाना होगा? नॉट की जगह पे डोंट आई ईट कैंडी, है ना? आई डोंट ईट कैंडी, तो वो क्या हो जाएगा? बस डोंट आई ईट कैंडी। ये बस स्किप हो जाता है ना? डोंट आई, है ना? आई ईट कैंडी, डू आई ईट कैंडी, आई डोंट ईट कैंडी, डोंट आई ईट कैंडी। हो गए सिंपल सेंटेंसेस। तो यही एक सेंटेंस में इस प्रकार के यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ। एक मिनट, ये तो एक्सक्यूज मी, मैं दूसरा पेन लेके आई हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए तो इतने ही सिंपल सेंटेंस हम कोई भी बना सकते हैं। आई गो टू स्कूल, ठीक है? आई गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव क्या हो गया? आई डोंट गो टू स्कूल, है ना? आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। इसको अगर मुझे क्वेश्चन में लिखना हो आई गो टू स्कूल, तो मुझे क्वेश्चन पूछना है तो क्या होगा? पूछिए आप मुझसे, खुद से ही क्वेश्चन अगर हमें पूछना हो तो क्या हो जाएगा? वो डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई ईट कैंडी, डू आई प्ले विथ बॉल, डू आई बाय द बुक्स। आई ईट कैंडी, आई गो टू स्कूल, आई प्ले विथ बॉल, आई बाय द बुक्स। अभी मुझे इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना तो वो क्या हो जाएगा? वहां पे मुझे सिर्फ डू लगाना है ना? सिंपल, ठीक है? अगर वही नेगेटिव हो गया तो डू की जगह पे नॉट आएगा, डोंट। डू प्लस नॉट डोंट हो जाएगा। देखिए अभी आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट प्ले विथ बॉल, आई बाय द बुक्स, आई डोंट बाय द बुक्स। तो वही अगर मुझे क्वेश्चन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डोंट आई ईट कैंडी, डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई प्ले विथ बॉल, डोंट आई बाय द बुक्स।
देखिए, देखा कैसे झटके में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बना लिए इंग्लिश में। बस उसे हमें बोलना है, उसे हमें यूज भी करना है। अभी आप पहले क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला, ये ऐसा चार्ट आपके नोटबुक में बना लोगे। वीडियो पॉज कीजिए और ये ऐसा चार्ट बना लीजिए। इसके पीछे क्या है ये आपको दिख नहीं रहा है, मुझे पता है। बस आपको उस ये वाला पोर्शन जो है, ये वाले बॉक्सेस को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, है ना। बाद में हम उसके पीछे क्या है वो सरप्राइज है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वीडियो पॉज करके पहले आपको ये ऐसा टेबल लिख लेना है। बाद में जितने सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं उसे आपको इस टेबल के नीचे लिखते जाना है। ठीक है, मैं आपके लिए वेट करती हूँ। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, चलो, अगर एक बार आपने ये टेबल लिख लिया है तो हम जो जो सेंटेंस बना रहे हैं उसे आपको एक के नीचे एक लिखते जाना है। देखिए, अभी हमने देखा कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ दो टाइप के थोड़ी होते हैं कि डू आई ईट कैंडी और डोंट आई ईट कैंडी। बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं। अगर मुझे कहना हो कि मैंने कौन सी कैंडी खाई है, तो कौन सी, कहाँ, कितनी, कब, ये ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए हमें चाहिए WH वर्ड्स। इसे क्या बोलेंगे हम, WH वर्ड्स। देखिए, सबकी स्टार्ट WH से होती है, WH। अरे ये तो नहीं होता, लेकिन ये इसे हम एक्सेप्शन बोलेंगे। ये एक ही है जो WH क्वेश्चन ही है, लेकिन WH से स्टार्ट नहीं होता। होते हैं ना कोई बदमाश बच्चे जो हमारे टीचर्स की सुनते नहीं है, तो वैसा ये एक वर्ड है जो WH नहीं है फिर भी यहाँ पे आया है। तो WH वर्ड्स का यूज करके हम बहुत सारे WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। कैसे, देखिए, हम सेम एग्जांपल लेंगे और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, क्या बनाना है हमें, पहले हु से बनाना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, आई ईट कैंडी, डू आई ईट कैंडी, हु डू ईट कैंडी। यहाँ पे क्या आएगा, हु डू। आई कहाँ पे गए, यहाँ पे आई तो आंसर में आएगा भाई। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन कैंडी खा रहा है, तो आंसर तो मैं है, आई है, तो वो फिर क्वेश्चन में कैसे आएगा, वो तो आंसर में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, हु डू ईट कैंडी, है ना। अगर वही निगेटिव क्वेश्चन है तो वो क्या हो जाएगा, हु डोंट ईट कैंडी। आई तो यहाँ पे गायब हो गया क्योंकि वो आंसर में जाएगा। तो ये कौन सा आया, इससे कौन से क्वेश्चन बने हमारे। देखिए, आप मेरे साथ क्वेश्चंस लिखते चली जाइए। ठीक है, तो हु से कौन से दो क्वेश्चन बन गए हमारे, हु डू ईट कैंडी। देखिए, हु डू ईट कैंडी बन गया क्वेश्चन। हाँ, आई क्यों मिसिंग है, क्योंकि आई तो आंसर में चला गया, है ना। अगर मुझे वही क्वेश्चन निगेटिव क्वेश्चन में बनाना हो तो हु, बस यहाँ पे सिंपली हमें हु लगा देना है, हु डोंट ईट कैंडी। बन गए दो सेंटेंस, हु डोंट ईट कैंडी, हु डू गो टू स्कूल, हु डू play with the ball, who do buy the books। बन रहे हमारे क्वेश्चंस, कितने सारे सेंटेंस बन रहे हैं। अगर सिर्फ एक ट्रिक हमें ध्यान में आ जाए तो वही ट्रिक से बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं और हम यूं ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, वही निगेटिव क्या होगा, who don't go to school, who don't play with ball, who don't buy the books। समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं हम सेंटेंस। तो ये दो सेंटेंस आपने लिख लिए, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे वर्ड्स से। आपको सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखते चले जाना है। वीडियो पॉज करिए और सेंटेंसेस लिखते चलिए। सबने ये टेबल बना लिया होगा, उस टेबल के नीचे ये वाले सेंटेंसेस हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बाद में आपको होमवर्क भी करना है। तो अभी कौन सा बनाएंगे हम, वर्ड्स से।
पास सेंटेंस, डू आई ईट कैंडी। व्हाट टाइप ऑफ कैंडी डू आई ईट, व्हाट से क्या बनेगा, व्हाट टाइप ऑफ कैंडी डू आई ईट। यहाँ पे क्या होगा, कैंडी व्हाट के साथ में आएगा। देखिए व्हाट टाइप ऑफ, कौन सी कैंडी मैं खाती हूँ, व्हाट टाइप ऑफ कैंडी, ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, कैंडी डू आई ईट, मैं कौन से प्रकार की कैंडी खाती हूँ। और अगर मुझे वही निगेटिव क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बनाना हो तो व्हाट टाइप ऑफ कैंडी डोंट आई ईट, कौन से प्रकार की कैंडी मैं नहीं खाती, है ना, व्हाट टाइप ऑफ कैंडी डोंट आई ईट। समझ में आ रहा है कैसे सेंटेंस बन रहे हैं। वही सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना। व्हाट टाइप ऑफ बॉल डू वी प्ले विथ, कौन से प्रकार के बॉल के साथ हम प्ले करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सेंटेंस टाइप, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपने लिख दिए, व्हाट टाइप ऑफ कैंडी डू आई ईट, व्हाट टाइप ऑफ कैंडी डोंट आई ईट, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आई एम बाइंग, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू आई बाय, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू आई बाय। समझ में आ रहा है। तो यही सेंटेंसेस आपको दो लिखने हैं। इसके बाद के दो सेंटेंस क्वेश्चंस कौन बनाएगा, चलो बनाओ व्हेन के साथ। व्हेन मतलब क्या है, कब, व्हेन मतलब कब, है ना। डू आई ईट कैंडी के बस स्टार्ट में, यहाँ पे शुरू में हमें बस व्हेन लगा देना है, व्हेन डू आई ईट कैंडी, है ना। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, व्हेन डू आई ईट कैंडी। ध्यान है क्या आप सबका, हेलो। देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हेन डू आई ईट कैंडी। तो निगेटिव क्वेश्चंस कैसा बनेगा, कौन बताएगा, ट्राई टू गेस, है ना। निगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, निगेटिव कौन होगा, हो जाएगा डोंट आई ईट कैंडी के पास सामने शुरू में बस आ जाएगा व्हेन डोंट आई ईट कैंडी, व्हेन डोंट आई ईट कैंडी। देखिए व्हेन डोंट आई ईट कैंडी, व्हेन डोंट आई गो टू स्कूल, व्हेन डोंट आई प्ले विथ बॉल। समझ में आ रहा है। अभी ये क्वेश्चन मार्क देना कोई नहीं भूलेगा, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, अगर सेंटेंस है तो फुल स्टॉप भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप वेयर के साथ भी सेंटेंस बना सकते हो। क्या बन सकता है, एनी गेसेस, कोई गेस कर सकता है क्या। अपनी अपनी नोटबुक में आंसर लिखिए। चलो वेयर के साथ सेंटेंस बनाना है आपको, है ना। अभी आपकी बारी है, आप बनाएंगे सेंटेंस वेयर के साथ। क्या बनेगा, बना दिया, सिंपल है ना। क्या बनेगा सोचो, मैं चॉकलेट खाती हूँ, वेयर मतलब क्या है, कहाँ। मैं कहाँ चॉकलेट खाती हूँ, स्कूल में खाती हूँ, घर पे खाती हूँ, ग्राउंड में खाती हूँ, या दोस्तों के घर पे खाती हूँ। मैं कहाँ पे चॉकलेट खाती हूँ, दुकान में खाती हूँ, है ना। तो वेयर आएगा, वेयर डू आई ईट कैंडी, है ना आसान। वेयर डू आई ईट कैंडी, वेयर डू आई ईट कैंडी। और निगेटिव में कौन सा आएगा, वेयर डोंट आई ईट कैंडी, मैं चॉकलेट कहाँ पे नहीं खाती, वेयर डोंट आई ईट कैंडी, है ना।
क्लास में मैं चॉकलेट नहीं खाती, जब टीचर पढ़ा रहे हो तब मैं चॉकलेट नहीं खाती, है ना। बन गए सेंटेंस वेयर से। अभी वाई से भी क्या बनेगा, वाई डू आई ईट कैंडी, बन गया। निगेटिव बनाना हो तो वाई डोंट आई ईट कैंडी, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डोंट आई गो टू स्कूल। बनाइए, सब लोग बनाएंगे अभी सेंटेंसेस जल्दी जल्दी। वाई के साथ बना लीजिए, बहुत सिंपल है। ये लिखिए वेयर के साथ। चलो सबको हो गया क्या। और वाई के साथ क्या बनेगा, अभी मैंने बताया है। वाई के साथ अगर मुझे प्ले विद बॉल का बनाना हो तो क्या बनेगा, वाई डू आई प्ले विद बॉल, वाई डोंट आई प्ले विद बॉल, है ना, सिंपल। तो हाउ के साथ क्या बनेगा, हाउ के साथ सबने अगर वाई के साथ बना लिया हो, बना लिया सबने वाई के साथ, सब मेरे साथ साथ हो, सबको साथ में रहना है, सब कोई भी रुकेगा नहीं, साथ साथ में लिखिए। हाउ के साथ क्या लिख सकती हूँ मैं, हाउ डू आई ईट कैंडी, मैं चॉकलेट कैसे खाती हूँ, मैं कैंडी कैसे खाती हूँ, ठीक से खाती हूँ, हाथ से खाती हूँ, है ना, हाथ धो के खाती हूँ, कुछ भी आ जाएगा उसका आंसर। तो क्या कह सकती हूँ मैं, हाउ डू आई ईट कैंडी, हाउ डोंट आई ईट कैंडी, मैं कैसी चॉकलेट नहीं खाती, हाउ डोंट आई ईट कैंडी, है ना, मैं कैसी चॉकलेट नहीं खाती, मैं बिना ब्रश किए हुए चॉकलेट कैंडीज नहीं खाती, मैं ऐसे ही चॉकलेट खाऊंगी, है ना, ब्रश किए करने के बाद ही चॉकलेट्स खाऊंगी, या चॉकलेट खाने के बाद मैं ब्रश करती हूँ, राइट। तो उसका आंसर तो कुछ भी हम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ डू आई ईट कैंडी, हाउ डोंट आई ईट कैंडी। सिमिलरली अदर सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, हाउ डू आई प्ले विद बॉल, हाउ डोंट आई प्ले विद बॉल, हाउ डू आई बाय द बुक्स, मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ कि ऑफलाइन मंगाती हूँ, शॉप में जाके लेके आती हूँ कि पापा से कहती हूँ। तो हाउ डू आई बाय द बुक्स, हाउ डोंट आई बाय द बुक्स। बन रहे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस। देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं सिर्फ एक टेबल से। बस एक टेबल याद रखना है और आपको ये सेंटेंसेस का यूज करके एक दूसरे के साथ बातें भी करनी है। हम लिख तो रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में बोल बोल के लिखेंगे और एक दूसरे के साथ भी बात करेंगे दोस्तों से, ठीक है। तो हाउ हो गया, विच, अरे ये तो कितना सिंपल है, ये तो हमेशा हमें याद रखता है। विच, कौन सा चॉकलेट खाना है ना, तो कौन सा चॉकलेट खाते हैं हम, विच कैंडी डू आई ईट। तो क्या आएगा, ये यहाँ पे कैंडी पहले आ जाएगा। विच का जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच कैंडी डू आई ईट, विच कैंडी डू आई ईट। यहाँ पे क्या हो गया, कैंडी पहले आ गया, विच कैंडी डू आई ईट, विच कैंडी डू आई ईट। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, है ना, विच कैंडी डू आई ईट। एंड विच कैंडी डोंट आई ईट, विच कैंडी, डू की जगह पे क्या आएगा, अगर निगेटिव क्वेश्चन हो तो डोंट आई ईट, कौन सी चॉकलेट मैं नहीं खाती हूँ। आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। विच, देखिए विथ विच बॉल डू आई प्ले। ये विथ जो है ना, विथ विच बॉल, यहाँ पे विच आ जाएगा, विथ विच बॉल डू आई प्ले। थोड़ा सा सेंटेंस अगर आप समझ जाओगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस कर पाओगे, देखिए, ठीक है। तो विच हो गया, अभी हुज के साथ क्या आएगा, हुज मीन्स, विच मीन्स कौन सा, विच मीन्स कौन सा चॉकलेट खाती हूँ, है ना। हुज, किसका चॉकलेट खा रही हो, कभी कभी हम खाते हैं ना, फ्रेंड ने दिया हुआ चॉकलेट, बहन ने दिया हुआ चॉकलेट, कभी कभी चुपके से भाई के बैग में से चुरा के लिया हुआ चॉकलेट हम खाते हैं, है ना।
तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विच हुज चॉकलेट वी आर ईटिंग, राइट? हुज चॉकलेट, हुज कैंडी डू आई ईट, है ना? कैंडी पहले आएगा। कभी कभी जो ये विच है, हुज है, उसके उस टाइप के सेंटेंस जब हम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है उस WH वर्ड के साथ। हुज, हुज कैंडी डू आई ईट, है ना? एंड हुज कैंडी डोंट आई ईट। कंपनी भी बोल सकते हैं, कैडबरी वाली कंपनी है कोई, और अमूल वाली कैंडी है ना? तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं हुज कैंडी डू आई ईट ओनली अमूल कैंडी, है ना? मैं अमूल की ही कैंडी हमेशा, उस ब्रांड की कैंडी मैं हमेशा ईट करती हूँ। हुज कैंडी डोंट आई ईट, अरे यार वो कैडबरी वाली जो कैंडी है ना वो मुझे पसंद नहीं है। हुज कैंडी, विच टाइप ऑफ, कौन से ब्रांड की कैंडी, उस हिसाब में ही हम ये वाला क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। आप लिख रहे हो सब मेरे साथ, कोई सो तो नहीं गया? हाँ, इतना अच्छा सेंटेंसेस है, सब लोग मेरे साथ रहिए, सेंटेंसेस को लिखते चले जाइए। हम कहाँ तक आए? हमने हु का सेंटेंस बनाए, व्हाट के बनाए, व्हेन के बनाए, वेयर के बनाए, व्हाई के बनाए, हाउ, विच, हुज, अभी लास्ट बचा है whom, है ना? whom का मतलब with whom, कौन, किसके साथ, है ना? whom means किसके, किसके या किसका, किसके साथ, है ना? तो कैसे बन सकता है? किसके साथ, मैं किसके साथ कैंडी खाती हूँ, मैं किसके साथ स्कूल जाती हूँ, मैं किसके साथ बॉल खेलती हूँ, मैं किसके साथ बुक्स बाय कर सकती हूँ। देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। With whom do I go to school? With whom don't I go to school? With whom do I play with ball? With whom don't I play with ball? है ना सिंपल। देखिए तो कैंडी के बारे में लिखेंगे हम whom, with whom क्या होगा, मुझे whom के साथ साथ with वाला वर्ड भी यूज करना पड़ेगा, with whom। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स हमें यूज करने पड़ते हैं। आप सेंटेंस बनाते जाइए, आपको धीरे धीरे ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है? with whom do I eat candy? मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ खाती हूँ, मैं मेरे भाई के साथ कैंडीज खाती हूँ, है ना? with whom don't I eat candies? with whom don't I eat candies? ऐसे ही बाकी के भी सेंटेंसेस बन जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया। तो आपको सारे सेंटेंसेस आप लिख रहे हो मेरे साथ, है कि नहीं? लिखना है, बोल बोल के लिखना है, एक दूसरे के साथ बातें भी करनी है इंग्लिश में, ओके? तो अगर आपका ये लिखना खत्म हो गया हो तो अभी बारी है सरप्राइज की कि इसके पीछे और क्या है। क्या होगा, कोई गेस कर सकता है? देखिए हमने बस किस टाइप के सेंटेंस बनाए हैं? हमने बनाए हैं सिर्फ आई के हिसाब से, मेरे लिए आई, है ना? जो खुद के बारे में हम जब बात कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमने सेंटेंस बना लिए। अगर मुझे मेरी फ्रेंड के बारे में बात करनी हो, मुझे मेरे भाई के बारे में बात करनी हो, मुझे कोई एनिमल है, कोई डॉग है, उसके बारे में बात करनी हो, तो क्या यूज करना होगा? मैं आई तो नहीं यूज कर सकती, हाँ मैं यू यूज कर सकती हूँ। लेकिन जो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ अगर वो मेरे सामने नहीं है, वो कहीं दूर खड़ा है, तो मुझे कौन से वर्ड हम यूज कर सकते हैं? समझो कोई मेरा मित्र है, वो कहीं दूर खड़ा है, तो मुझे क्या यूज करना होगा वर्ड? मुझे ही, है ना? या अगर कोई मेरी फ्रेंड है तो मैं उससे क्या बोलूंगी? शी। ही, शी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, कोई अगर एनिमल है वहां पे हम इट के हिसाब से उससे बात करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे? ही, शी और इट। समझ में आ रहा है? तो जब हमारे सेंटेंस में ही, शी और इट आएगा तो डू की जगह पे डज आएगा।
आई और यू के लिए डज नहीं यूज होगा, सिर्फ डू होगा। और इसी डू को ES लगेगा जब हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है। ही, शी, इट कहीं दूर खड़ा है तो हमें वहां पे डज यूज करना होगा। बस उसी हिसाब से अभी सारे सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे। देखिए, चलो हम ये सेंटेंस फिर से लिख देंगे। यहाँ पे है, चलो, ही इट, ही, अभी इट होगा क्या, अगर डू चेंज हो रहा है तो डू से डज हो रहा है तो ईट्स भी चेंज होगा, वो हो जाएगा इट्स। ही ईट्स कैंडी। एस और ES, जैसे एस और ES डू और डज, डू से डज में लग रहा है, वैसे ही वर्ब में जो कोई भी वर्ब हम यूज कर रहे हैं उसमें भी क्या होगा, एस और ES लग जाएगा। कोई भी, अभी इट्स वर्ब है, गो भी वर्ब है, प्ले वर्ब है और बाय भी वर्ब है, तो ईट का इट्स हो जाएगा इस केस में। देखिए, तो हम देख रहे थे कि डज कब आएगा, जब ही, शी, इट के साथ वो डज आ जाएगा। और जो कोई भी हमारे वर्ब्स है उसमें से जो हम एस और ES उसको लगाया है वो क्या हो जाएगा, डज में चला जाएगा। तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसके, देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया है कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, है ना। ही ईट कैंडी, ये वाला सेंटेंस हमने देख लिया है। ही ईट कैंडी, डज ही ईट कैंडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईट्स होता है उसका एस जाके डज में आ गया, तो यहाँ पे ईट जो हो गया उसको हम एस नहीं लगाएंगे, है ना। तो इसी तरह से हमने डज के सेंटेंसेस देख लिए हैं, आपने सब कुछ लिख लिया होगा, है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जब कोई ग्रुप में खड़ा है, यू, वी और दे, यू मतलब दो तीन फ्रेंड्स साथ में आपके सामने खड़े हैं तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि यू, है ना। यू ऑल पीपल, डू यू वांट टू कम विद अस, है ना। तो वहां पे यू आएगा। वी आर ईटिंग चॉकलेट्स, तो वहां पे आर आ जाएगा वी के बारे में। दे, अगर कोई दूर खड़ा है तो हम दे से हम उसे कह सकते हैं। तो यू, वी, दे और आई एंड यू के लिए डू और डू ही लगेगा, है ना। हम किसी ग्रुप, मतलब एक ग्रुप हो गया तो इसलिए हम डू बोल रहे हैं। आई, यू एक ही हो गया, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप भी हम अपना मानते हैं उस चीज को, इसलिए वो डू हो गया। तो यहाँ पे यू, डू, यू, डू, वी, डू, दे, इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको हिंट दे दिए हैं मैंने कि वी ईट कैंडी, वी डोंट ईट कैंडी, डू वी ईट कैंडी, डोंट वी ईट कैंडी, है ना। ये ऐसे तो क्वेश्चंस बन ही गए। अभी इसी क्वेश्चंस का यूज करके, ये सारे WH वर्ड्स को यूज करके आपको खुद से सेंटेंस बनाने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरह के सेंटेंस इजीली बना पाएंगे, है ना। बस पीछे इसके पहले जो कुछ भी हमने सेंटेंस लिखे हैं उसको स्टडी कर करके आपको इसके लिए सेंटेंस अभी बनाने हैं, प्लूरल फॉर्म के लिए, है ना। चलो अभी आप वो सारे सेंटेंसेस बनाएंगे और उस ऐप में उसके आंसर्स डाल देने हैं आपको, वो फिर आप चेक हो जाएंगे। अभी मुझे पता है कि आप कोई सा भी सेंटेंस आपको बनाना हो या फिर क्वेश्चंस किसी से पूछना हो तो आप इजीली उसके साथ बात कर सकते हैं। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बाय बाय।